जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम 70S और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अगर मैं 70S की बात करूं तो ये 2 यूनिट से मिलकर के बनते हैं। एक होता है आपका स्मॉल यूनिट, दूसरा होता है आपका लार्ज यूनिट। अगर मैं 70S की बात करूं तो ये 30 और 50S से मिलकर के बनता है। जबकि अगर मैं 80S राइबोसोम्स की बात करूं, 80S में जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है 40 की और लार्ज यूनिट होती है वो 60 की। अब देखिए, ये स्मॉल यूनिट 30S से मिलकर के बना है और लार्ज यूनिट 50S से बना है। इट मीन्स कि इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर ले तो 50 प्लस 30 आपके कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। लेकिन बन कितना रहा है ये? 70। इसमें क्या होता है कि जो राइबोसोम्स के स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट होती है, जब ये आपस में कंबाइंड होती है तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कि ये 70S की लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट आपकी 50S की है और स्मॉल यूनिट आपकी 30S की है। अब इन दोनों को मैं अगर अलग अलग इनकी लेंथ नापूं और दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूं तो इसकी लेंथ डिफरेंट आए, मतलब थोड़ी ज्यादा आएगी। उसी की जगह पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद अगर मैं इसकी लेंथ नापूंगी तो जो पहले आई थी उससे इसकी लेंथ अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सेम एज यहाँ पर भी वही चीज होता है कि जो 30S राइबोसोम्स और 50S राइबोसोम्स जब ये आपस में कंबाइंड करते हैं तो जो 80S राइबोसोम्स है वो 70 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स 10 माइनस हो जाते हैं। अब वो 10 माइनस हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें हम काउंट नहीं करते, इसीलिए हम उसे 70S राइबोसोम्स बोलते हैं। एज इट इज 80S राइबोसोम्स में भी यही काम है कि 40 और 60 मिलकर के बनाते तो 100 है, लेकिन जब हम इस लार्ज यूनिट को और इस स्मॉल यूनिट को आपस में कंबाइंड करते हैं तो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब कुछ हमें दिखाई नहीं देंगे तो उसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसे हम क्या बोल देते हैं? 80S राइबोसोम। अब यही स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट आपस में मिल करके इस तरीके से एक चेन बनाती है, और चेन के बीच में एक mRNA जो मैसेंजर RNA होता है वो इस चेन को, प्रोटीन की चेन को बनाने में हेल्प करता है। ये जो प्रोटीन की चेन बन रही है इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं कि राइबोसोम्स बनता कहां है, तो न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को, सिंथेसाइज करेगा, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम्स बनता कैसे है तो न्यूक्लियस के सिंथेसिस से ये बनता है राइबोसोम्स। और उसी की जगह पर मैं अगर राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको मैंने बताया था कि उसके सरफेस पे कहीं कहीं पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि राइबोसोम्स क्या कर रहा है? प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। और अगर मैं राइबोसोम्स के फॉर्मेशन की बात करूं कि राइबोसोम्स कहां से बन रहा है, तो वो न्यूक्लियस के सिंथेसाइज होने से बन रहा है।